हमें यहाँ पे ज्यादातर लोग हम क्या करते हैं कि जो हमारे साथ नो बोलते हैं लोग, तो उसके ऊपर क्या होता है, रियल रीजन को जानना है। नो लोग बोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि यार इसने बंदे को मेरे को मना कर दिया, अभी मेरा बिजनेस खत्म या फिर मैं खत्म। तो आज हम जानेंगे कि नो नो से हम लोग कैसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं। तो हमें एक रीजन जानना है, द रियल रीजन बिहाइंड नो। नो का मतलब लोग मानते हैं कि मुझे मना कर दिया। नो का मतलब क्या है कि रीजन, रियल रीजन क्या है वो बंदे का। हमें यहाँ पे लोगों की साथ, मैंने बोला ना, कन्वर्सेशन करना है। तो रियल रीजन क्या है, तो उनके शब्दों को हमारे ऊपर हावी नहीं होना देना है। और सबसे ज्यादा कि जब रिजेक्शन आता है तो रिजेक्शन को समझना है। नो बोला है तो नो का क्यों नो बोला है, वाई, वो सामने वाला बंदा है या बंदी है, उसने आपको नो क्यों बोला है। तो लोग जो ना बोलते हैं ना, तो फिर उसके ऊपर प्रेशर करते हैं, आपने मना क्यों किया, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, इतना अच्छा माहौल, इतने सारे लोगों को आपने सुना, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा रिजल्ट है। तो प्रेशराइज करते हैं लोग। तो प्रेशर नहीं करना है, उसको समझना है कि उसके ना बोलने का, उनके ना बोलने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। जब रीजन जानेंगे और उससे कन्वर्जेशन करेंगे ना, तभी नो को हम यस में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यस प्रेशराइज नहीं करना है, उसके पीछे का रीजन जानना है। तो नो का मतलब हमें यहाँ पे अगर बात करें तो उनके जो नो जब बोलते हैं ना, तो लोगों को इंसल्ट फील होता है कि मुझे ना बोला। एक्चुअल में उसने आपको ना नहीं बोला है, उसने जो बोला है वो एक, अभी जो आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे थे उसको ना बोला है। हम लोग ये मानने लगते हैं कि यहाँ पे अगर ना बोला तो वो मुझे पसंद नहीं कर रहा है। अगर ये अपॉर्चुनिटी किसी और ने दिया होता ना तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन मैंने बताई ना इसलिए उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो रिजेक्शन जब आता है ना, तो बहुत सारे इनर वर्ल्ड में दिमाग चलने लगता है। हमें लगता है कि इस बंदे ने मुझे मना कर दिया। और जब एक लीडर बनता है ना, और लीडर जब बात करता है ना, तो एक ईगो होता है कि मैं लीडर हूं, मैं इतना कमा रहा हूं, उसने मुझे क्यों मना कर दिया। लेकिन आप कमा रहे हो, आप कंपनी में हो, आपके पास सब अपॉर्चुनिटी है, ये आपको पता है। हमने लाइफ में कितनी बार कितने लोगों को मना किया होगा। आप सोच रहे हो ना लाइफ में, आप बताओ कि आपने कितने लोगों को मना किया होगा। सबको सब बार हाँ हाँ बोला है। तो जब कोई पर्सन ना बोलता है ना, तो उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है, उसको समझना है कि वो ना क्यों बोल रहा है, नो बोलने के पीछे रीजन क्या है। तो उसके पीछे एक सिग्नल आपको समझना है। सामने वाला बंदा अगर ना बोल रहा है ना, तो समथिंग अनक्लियर, आप जो उसको डिलीवर करने जा रहे थे, या फिर आपने जो डिलीवर कर दिया है, उसमें कुछ क्लियरिटी नहीं है, वो बंदा समझ नहीं पाया है आपको, तभी वो मना कर रहा है। वॉट एम आई मिसिंग, उसको क्वेश्चन पूछना है अपने आप को कि क्या मिसिंग था, क्या ऐसी चीज थी जो मैं उनको समझा नहीं पाया, जिसकी वजह से वो मुझे मना कर रहा है। और उससे बात करनी है कि क्या ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है हमारे साथ कनेक्ट होने में, या फिर आपको यस बोलना है। उसको समझना है। जितनी बार ना मिलती है उतना आपको अपने आप को समझना है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं या फिर जो लोग आपको मना कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है समझना है, और उसके साथ बातचीत करनी है, कन्वर्सेशन करना है। लिसन, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड। डायरेक्ट रिस्पॉन्ड नहीं करना है, पहले सुनना है, फिर समझना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड जल्दी कर देते हैं। ना बोला, अंदर 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 दिमाग में चलने लगता है, ये बंदा बहुत गलत है, इसने मेरे को सुना नहीं, इसको तो समझ में ही नहीं है, इसकी लाइफ में ये इसका काफी सारे लोग तो इतनी बद्दुआ देने लगते हैं ना, इसका लाइफ में कुछ होने ही वाला नहीं है, ये जहां है वही रहेगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तभी वो लाइफ में जिएगा, ऐसा थोड़ी है। कोई भी बंदा किसी के बगैर कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है।
सब लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ करते ही है, लेकिन आप वो वैल्यू उसको दे नहीं पा रहे हो, इसीलिए वो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। उसको एक बार समझ में आ गया कि उसकी लाइफ में जो भी डेफिशिएंसी है या फिर जो रिग्रेट है, जो भी है, आप अगर उसको क्लियरिटी के साथ बता रहे हो तभी वो आपके साथ कनेक्ट करेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा उसकी नीड क्या है, उसका पर्पस क्या है। अगर प्रोडक्ट्स का पर्पस है तो प्रोडक्ट्स बताओ, अगर प्लान का पर्पस है, बिजनेस का पर्पस है तो बिजनेस पे फोर्स करो, और अगर उसकी लाइफ में और भी कुछ कमी है तो उसके बारे में बातचीत करो। जैसे मैंने बताया था कि लोगों को आज ज्यादा से ज्यादा लोग बात करते हैं, बताते रहते, बोलते रहते, लेकिन सुनते कम है। और जब सामने वाले को सुनना शुरू कर दोगे ना, तो आपको नो की बजाय यस मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज लोगों को सुनने वाले लोग कोई नहीं है। आज हम डिजिटल हो चुके हैं, बात करने वाला कोई बंदा ही नहीं है अपने साथ। अपनी जो बात आप रख रहे हो वो सामने आपको सुनने वाला कोई बंदा ही नहीं है, क्योंकि सब लोग कहां पर है, मोबाइल पे। तो सुनने वाला बंदा कोई है ही नहीं है। तो जब सुनता नहीं है ना, तो एक फ्रस्ट्रेशन होता है लोगों के अंदर, और ये फ्रस्ट्रेशन अलग अलग जगह पे अलग लोगों पे निकलता है। वो कहाँ निकलता है ना, वो पता नहीं चलता है, वो कौन से टाइम पे निकलता है वो भी पता नहीं चलता है। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा और सामने वाले को हमेशा सुनना पड़ेगा। जब सुनते हैं ना, जब कन्वर्सेशन होता है ना, तभी रिजल्ट निकलता है। तो यस, जब कोई रीजन, जब कोई हमको ना बोलता है, कोई वर्ड्स हमारे सामने आते हैं ना, तो हम लोग ऊपर की चीजें देखते हैं कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसका रीजन क्या है, ये क्या है। लेकिन अंदर डेप्थ तक जाना है, रीजन के डेप्थ तक जाना है। हमें यहाँ पे पैसे किस बात के मिल रहे हैं, डेप्थ में जो बिजनेस आ रहा है ना, उसके पैसे मिल रहे हैं। पैसे कहाँ से, अच्छे अच्छे पैसे कहाँ से मिलते हैं मुझे बताओ। डेप्थ में जो बिजनेस आता है ना, वहीं से अच्छे पैसे निकलते हैं। ऊपर ऊपर के जो लोग हैं, एक आया गया, उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते। पैसे ज्यादा कहाँ से मिलते हैं, डेप्थ से मिलते हैं। तो पहले समझना है कि सामने वाले पर्सन ने अगर आपको मना किया तो हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं और उसके साथ बातचीत करना बंद कर देते हैं। रियल रीजन जानना है कि उसने आपको मना किया, और उससे क्या होता है पता है, हमने उनके साथ बात करना बंद कर दिया तो उसके हमारा जो रिलेशन है या नेक्स्ट वो हमारे साथ कनेक्ट होने वाला था, उसका दरवाजा ही हमने बंद कर दिया। हो सकता है कि अभी उसका बजट नहीं है, आप जो बता रहे थे वो वैल्यू वो समझ नहीं पा रहा है, आप जो ट्रस्ट उसको दिलाना चाहते थे वो ट्रस्ट आप वहां पे रिलीज नहीं कर पाए, अभी उसका टाइमिंग सही नहीं है। और हो सकता है कि वो कुछ कंपैरिजन कर रहा हो कि आपने जो अपॉर्चुनिटी दी, मार्केट में ऐसा नहीं कि हम ही अपॉर्चुनिटी दे रहे, लेकिन हमारी अपॉर्चुनिटी दूसरों से बेहतर कैसे है वो बताना है। अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, लेकिन अपॉर्चुनिटी सामने दूसरी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से हमारी अपॉर्चुनिटी बेस्ट कैसे है वो डिलीवर करना है। तो बजट वाली प्रोडक्ट्स तो अभी हमारे पास वो भी ऑप्शन है, बहुत सारे बजट रेंज प्रोडक्ट्स है। पहले हमारे पास एक से ऑप्शन था, अभी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। और वैल्यू क्लियर पहले करना है, और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप जो बता रहे हो, आप जो बात कर रहे हो, आप जो उसको भरोसा दिलवा रहे हो, वो चीज आपके साथ 100% लाइफ टाइम वो सस्टेन करेगा। अगर उसको ये समझ में आ गया, उसको वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाए, तभी वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। और आने के बाद भी बहुत सारे लोग चले जाते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, यही सब रीजन है। लोग टिकते क्यों नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, टाइमिंग रॉन्ग है। कभी होता है ना कि किसी अपने लोगों को हमने इनवाइट किया लेकिन वो नहीं आए, तो कैसा रिएक्शन करते हैं हम लोग, मैंने तो बुलाया था लेकिन तू नहीं आया, तेरी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तेरे जो सपने थे वो कभी पूरे नहीं होंगे। ठीक है। और आज मार्केट में लोग डायरेक्ट सेलिंग में हमारे साथ आते
तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ करे, वो अपने अपने अलग अलग मल्टीपल बहुत सारे ऑप्शन है लोगों के पास। तो वो जो ऑप्शन है उससे हमारा ऑप्शन बेटर कैसे है, वो अगर आपने समझा दिया तो वो आपको ना में से आप उसको यस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो नो को समझना है और नेक्स्ट डोर ओपन रखना है उनके लिए कि कोई बात नहीं है, अभी आपका टाइम सही नहीं है, अभी आपका बजट नहीं है, अभी मैं आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाया, या फिर आपको कंपैरिजन करने के लिए अगर समय चाहिए तो डेप्थ में उसको समझना है। और लास्ट में एक ऑप्शन छोड़ना है कि जब आपको लगे कि सही समय है तब मैं आपको वापस कांटेक्ट करूंगा, मैं आपको डेली कुछ ना कुछ चीजें भेजता रहूंगा, तो वो आपको देखेगा, सुनेगा, समझेगा और उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा। यस, 5 रीजन है, नो मिलने के 5 रीजन है। या क्या है, सबसे पहले कि उसकी नीड नहीं है, अभी अभी जो आप प्रोडक्ट्स उसको दे रहे हो उसकी उसको नीड ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे? तो जबरदस्ती तो हम किसी को दे नहीं सकते, सामने वाले बंदे की नीड ही नहीं है, तो क्या करोगे? आपका प्रेजेंटेशन ऐसा दोगे कि सामने वाले को लगे कि ये प्रोडक्ट्स अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे बेनिफिट होगा। लोगों को सेल मत करो, जब सेल करते हैं ना तो नो आता है, लेकिन जब लोगों की नीड को हम लोग बोलते कि आप जो चाहते हो वो यहां से फुलफिल होगा, तो वो आपके साथ कनेक्ट करेगा। ट्रस्ट, या फिर हो सकता है ट्रस्ट नहीं है, तो अभी ट्रस्ट नहीं है तो ट्रस्ट उसको बिल्ड हो, ऐसी चीजें उसको कंटिन्यू उसके साथ बातचीत करो। ऐसे एग्जाम्पल दो कि मेरे साथ ऐसे बंदे आए थे, स्टोरी, हर जगह पर स्टोरी चलती है, आपको समझ में आ गया कि इसको ट्रस्ट नहीं है, तो ऐसे ही बात करो कि मेरे साथ एक बंदा आया था, वो सोच के आया था कि मुझे यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में या फिर मेरे ई बायटर में मेरे साथ जब कनेक्ट हुआ था तो वो सोच के आया था कि मुझे इतने पैसे कमाने, मुझे बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट करना है, या फिर मुझे कार लेनी है, या फिर मेरे जो ईएमआई वो खत्म करने हैं, तो आज वो उसकी ईएमआई मैंने खत्म कर दी है उसको सपोर्ट करके। तो यहाँ से क्या हुआ, एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ, उसकी लाइफ में वैल्यू भी क्रिएट करना है अगर उसको लग रहा है। तो ये कहां से आपको पता चलेगा? जब आप उससे कन्वर्सेशन करोगे तो आपको लग रहा है, उसको लग रहा है कि आप जो प्रोडक्ट्स उसको दे रहे हो, आप जो अपॉर्चुनिटी उसको दे रहे हो, उसकी वैल्यू वो नहीं समझ पा रहा है कि ये मेरी लाइफ में सही में बदलाव लेके आएगा। इसका जो मैं पैसे, अभी हमको पता है कि बहुत सारी जगह पे सेल लगते हैं, सेल लगते हैं, वहां पे जाते हैं लोग, देखते भी है लोग, बहुत सारी चीजें अभी ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं, तो 50 की मतलब मान लो कि 5,000 की चीज आपको 500 में मिल रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये वैल्यू नहीं कर रहा है आपकी लाइफ में, आपको यूजफुल नहीं है, आपकी जरूरत की नहीं है, तो क्या आप उसे लेंगे? आप नहीं लेंगे। वैल्यू क्रिएट, अगर वही चीज 500 की है लेकिन आपको 5,000 में मिल रही है, तो नीड है अगर आपकी, आपको लग रहा है कि वर्थ वैल्यू है, तो आप उसको वहां पे वो पे करोगे। तो ये होता है कन्वर्जेशन से और ट्रस्ट बिल्ड करने से। हम सबको पता है कि सबके पर्सन कभी ना कभी हॉस्पिटल में गए होंगे, जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर उस टाइम पे डॉक्टर बोलते हैं कि जब कुछ एक्सीडेंट हुआ है या फिर कहीं गए हैं, तो डॉक्टर जो बोलते हैं ना वो हम करते हैं। उस टाइम पे कुछ भी नहीं दिमाग चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसकी वैल्यू है, नीड है, कुछ भी क्लियरिटी नहीं होती, जो डॉक्टर करते हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो सामने वाले को इस तरह से बताना है कि ये अगर आपकी लाइफ में आ गए ना तो आपकी लाइफ के जो भी हर्डल्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो क्लियरिटी होनी चाहिए, आप जो बता रहे हो, आप जो उसके साथ काम कर रहे हो उसको समझा पाओगे। और टाइमिंग अगर रॉन्ग हुआ ना तो कितना भी आप उसको समझाओगे वो यस करेगा नहीं, तो पोज कर देना है उस टाइम पे, उसकी चीजों को समझना है, तो और उसको गेज नहीं करना है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, जज करने लगते हैं। सामने वाला जब हमसे बात करता है ना तो उसके साथ डिस्कशन में लग जाते हैं और जज करते हैं कि क्या होगा, किस वजह से उसने मुझे रिजेक्ट किया, किस वजह से उसने मुझे मना किया। तो ये जो रीजन है उसकी वजह से अपने आप में कन्वर्जेशन लोग करने लगते हैं। कन्वर्जेशन सामने वाले के साथ करना है, खुद के साथ नहीं करना है। खुद के साथ अगर कन्वर्जेशन करेंगे तो क्या होगा, डिमोटिवेट होगे,
और डिमोटिवेट हो गए तो क्या होगा, नेक्स्ट पर्सन जो यस बोलने वाला था उसके साथ जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो वहां पे प्रेजेंटेशन आपका कैसा होगा, लो होगा। और जब प्रेजेंटेशन लो होगा तो रिजल्ट भी लो निकलेगा। तो नो को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अभी लाइव कल या परसों ही मैंने एक न्यूज देखी थी। न्यूज में देखा था कि एक लड़का था जो महाराष्ट्र का ही वो स्टोरी थी, न्यूज में आई थी। वो बंदा था, उसको एप्पल का फोन चाहिए था और वो महाराष्ट्र के कुछ हिल स्टेशन पे वो मम्मी पापा और वो लड़का घूमने गए थे। वो हिल स्टेशन की टॉच पे जाके खड़ा रह गया और पापा से वो डिमांड करने लगा कि मुझे आईफोन चाहिए ही चाहिए। उसके पापा उसको समझा रहे थे लेकिन वो अभी उसको दे नहीं पा रहे थे। उसकी वो अपना बजट नहीं होगा या सिचुएशन नहीं होगी, जो भी रीजन होगा, तो वो उसको भी नहीं दिला। उसको समझा रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे, बात कर रहे थे, लेकिन वो बंदा जिद पकड़ के बैठा था। वो समझ नहीं पा रहा था। उसने क्या सोच लिया था, मुझे चाहिए ही चाहिए। लेकिन उसके मम्मी पापा उसको क्यों नहीं दिला रहे थे, वो क्यों मना कर रहे थे, वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। और वो समझ में नहीं आने की वजह से उतने सारे लोग, वो टॉच पे चला गया, वहां पे खड़ा था, बातचीत कर रहा था, उसके पापा उसको समझा रहे थे। नहीं समझने का कितना वर्स्ट बोल सकते, इतना खराब रिजल्ट निकलता है वो आप समझ रहे हो। अगर उसने नहीं समझा, कन्वर्सेशन टॉच पे बहुत सारे और भी लोग थे, वो भी वहां से चिल्ला रहे थे, लेकिन फिर भी वो लड़का नहीं समझा। बहुत सारी कन्वर्सेशन के बाद वो लड़का, उसका पैर स्लिप हो रहा था, उसके पापा उसको पकड़ने गए, वो लड़का गिर गया और उसके पापा ने उसको पकड़ा तो वो उसके पापा भी उसके साथ गिर गए टॉर्च से। 2 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। उसकी मम्मी सामने खड़ी थी, वो इतने शॉक में चलेगी, वो खुद भी उसके पीछे गिर गई। तो ना को समझने के पीछे क्या होता है वो आप समझ सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो लोगों को लगता है कि मुझे मना कर दिया, मुझे मना कर दिया, लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग काम करना छोड़ देते हैं। तो ये ऐसी चीज है, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उसको समझना है और उसके साथ आगे शुरू करना है काम। फर्स्ट रिस्पॉन्ड, अगर कोई आपको मना कर रहा है ना, तो आप उसको क्वेश्चन पूछो कि क्या रीजन है, बातचीत करो। बात करने से बात बनती है। तो आप पहले उसको सुनो, उसको, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको समझो और उसको एक्नॉलेज करो, फिर उसको डीप में जाके एक्सप्लोर करो और फिर क्लियरिटी के साथ उसका आंसर दो और फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करो। सीधा रिस्पॉन्ड मत करो। मना कर दिया, ठीक है, टाटा बाय बाय सी यू, तो वो बंदा आपकी लीड गई, आपका प्रोस्पेक्ट गया। तो जल्दी से जल्दी आप किसी के ऊपर, सोच के ऊपर, कोई मना कर रहा है तो उसके ऊपर तुरंत रिएक्ट मत करो। When you say it's too expensive, what feel most difficult about the investment? सामने वाले को लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसको फील करवाओ कि ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आगे चल के इसका रिजल्ट निकलेगा। और जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आगे आपको बेनिफिट देता ही देता है। चाहे आप बिजनेस में करो, चाहे आप हेल्थ में करो, चाहे आप एजुकेशन में करो, चाहे आप कम्युनिकेशन पे करो, चाहे आप बिजनेस में करो, चाहे आप कहीं पे भी जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना, वहां पे प्रॉफिट हमेशा निकलता ही निकलता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। यस, यहाँ पे हम लोग जब सामने वाला हमारे साथ बातचीत करता है ना, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि मैंने तो आपको सही बताया, मैंने तो आपको सही चीजें बताई, लेकिन आप क्यों समझ नहीं पाए। तो सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं करना है, सामने वाले को समझाना है कि मैं जो आपको बता रहा था या बता रही थी वो आपको क्या लगा, कैसा लगा। फिर उससे आपको पता चलेगा कि आपकी क्या मिस्टेक थी कि सामने वाला आपको मना कर रहा है। तो व्हाट कंसर्न यू मोस्ट, सामने वाले को पहले समझो, सुनो, फिर उसको कंफर्टेबल फील करवाओ। यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करवाते, उसको ऐसा लग रहा है कि वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है,
जब सामने वाला मना करता है ना, तो लोगों को रिएक्शन क्या आता है कि इसने मुझे मना किया, ये मेरा दुश्मन है, मैं कभी भी इसको अभी फोन नहीं करूंगा, कभी इसको मैसेज नहीं करूंगा, कभी इसके घर पे नहीं जाऊंगा। आज एक दूसरे से रिलेशन खराब होने का सबसे बड़ा रीजन यही है। डायरेक्ट सेलिंग में जब लोग आते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि मैं अच्छा बिजनेस कर रहा हूं ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे यस बोलने चाहिए, मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बता दूं। क्योंकि वो बंदा है ना, मीटिंग सेमिनार में जाके फुल मोटिवेट होके निकला है, और वो ही मोटिवेशन लेके वो अपने रिलेटिव्स के पास जाता है, अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, और उसको बताता है कि यहाँ पे आएगा तो ये होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारी चीजें बताता है, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो प्रेजेंटेशन भी देता है। और जब प्रेजेंटेशन में लोग बोलते हैं नहीं, ना, नो, तो क्या होता है, वो खुद पे लेता है, मुझे मना किया, मेरे प्रेजेंटेशन को मना किया, मेरी कंपनी को मना किया, मेरे प्रोडक्ट्स को मना किया, मैं दिन के 50,000, दिन की लाख रुपए की अपॉर्चुनिटी तुझे दे रहा हूं, तू मुझे मना कर रहा है। ये रिएक्ट होता है, और फिर क्या होता है, धीरे 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 लोग है ना, एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते, कन्वर्सेशन बंद हो जाता है। और फिर क्या होता है, हमें लगता है डायरेक्ट सेलिंग जितने भी लोग हैं जो सालों से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं ना, उसके पास लीड नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लीड नहीं है। और लीड क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जिसने मना किया ना, उससे संबंध खराब कर दी है, रिलेशन बंद कर दी है, लोगों से बातचीत बंद कर दी है। तो क्या डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई मना कर रहा है तो क्या वो आपका दुश्मन हो गया? वो आपका रिलेटिव्स था, रिलेटिव्स है और रिलेटिव्स रहेगा। वो आपका फ्रेंड था, फ्रेंड है और फ्रेंड रहेगा। वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ आपने बोला ठीक है, हमारा रिलेशन जो है वो ही रहेगा, आप उसमें कंफर्ट फील करवाओगे, तू मेरे साथ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग साथ में काम करते, साथ में घूमते, साथ में हम लोग टूर करते, साथ में हम लोग बिजनेस करते, साथ में हम लोग एक्सप्लोर करते। लेकिन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप उसको कंफर्ट फील करवा। फिर क्या होगा, धीरे 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 चल के उसको समझ में आएगा कि ये जो मैं कर रहा हूं, मैंने उसको मना किया, लेकिन ये बंदा तो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है मैंने मना किया। तो आप मना कर रहे हो, मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है, पूरा इंडिया है मेरे पास ओपन। तो रिस्पॉन्स करने से पहले ये चीजें दिमाग में लाना है, और बोलते ना, मन में रोमांस नहीं करना है। मन में अगर बोलते रहेंगे, करते रहेंगे तो सामने वाले से रिलेशन खराब होते रहेंगे। हमेशा एक बेटर क्वेश्चन आपका बेटर कन्वर्जन में कन्वर्ट करते हो तो आपकी लीड में कन्वर्ट होता है। तो क्वेश्चन पूछना है कि सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है, आपको सोचना है, समझना है। ऑब्जेक्शन, हमें लगता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैं, लेकिन उसके साथ में अगर रिक्वेस्ट, उसको समय देते, पोस्ट देते हैं, तो हो सकता है वो आगे चल के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो। तो सबसे ये चीज है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सामने वाले को सबसे पहले क्या, जैसे मैंने बताया, प्रोस्पेक्ट अगर बोलता है आई नीड टू थिंक अबाउट इट, बहुत सारे आगे हमने ऑप्शंस देखे जिसमें लोगों को हमने पोज दे दिया, वो हो सकता है कि बाद में हमारे साथ कनेक्ट करेंगे। लेकिन जब कोई प्रोस्पेक्ट ये बोलता है ना, आप उसको क्वेश्चन पूछते हो, क्या प्रॉब्लम है आपका, आपकी नीड नहीं है, आपको वैल्यू नहीं लगा, आपको कंफर्ट नहीं लगा, आपको ट्रस्ट नहीं आया, वो क्वेश्चन से पता चलता है। लेकिन सामने वाला बंदा जब ये बोलता है ना कि आई नीड टू थिंक अबाउट इट, मुझे इसके बारे में सोचना, कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं बताता है ना कि अभी मुझे, मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर मुझे अभी मतलब अभी मेरा टाइमिंग सही नहीं है, या मेरे पास समय नहीं है। लेकिन कोई बंदा जब एक डिप्लोमेटिक आंसर देता है ना, आई नीड टू थिंक अबाउट इट, मतलब समझ लो कि वो आपके साथ आएगा नहीं, क्योंकि उसके पास कोई रीजन ही नहीं है मना करने का, लेकिन फिर भी वो मना कर रहा है। दैट मीन्स वो कभी भी आएगा नहीं आपके साथ। कोई बिना रीजन के अगर आपको मना कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो आपके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहता। रिलेशन रखो, कंटिन्यूटी, बातचीत रखो, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर वो फ्यूचर में कभी भी, क्योंकि सोच हमेशा लोगों की बदलती रहती है। हो सकता है अभी वो मना कर रहा है तो उसके पीछे हम लोग क्या बोलते हैं, जो बंदा
क्लोजिंग में बताया था, फॉलोअप में बताया था हमें कि फॉलोअप करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, इतना फॉलोअप करो कि वो आपको ब्लॉक कर दे, इतना भी फॉलोअप नहीं करना है। तो जब वो मना कर रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम फ्रेंड है और फ्रेंड रहेंगे, हम रिलेटिव्स है और रिलेटिव्स रहेंगे, छोड़ देना है, कोई बात नहीं। हर मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है, हर बंदा जो करता है वो अगर वही सब लोग हमारे साथ करने लगेंगे, हम लोग बोलते हैं ना कि हम सब लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, सब लोगों को बताते हैं, अगर सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने लगेंगे तो घर पे खाना बनाने कौन आएगा, रेस्टोरेंट में खाना बना के हमें कौन देगा, हमारी गाड़ी कौन चलाएगा, हमें ट्रैवलिंग के लिए कौन लेके जाएगा, हमें जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो कौन देगा। सभी लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग करने लगेंगे तो हम जो आज फ्रीली डायरेक्ट सेलिंग कर पा रहे हैं वो सब लोगों के सपोर्ट की वजह से तो कर पा रहे हैं। कोई हमारे घर पे काम कर रहा है, अगर आपको कहीं जाना है तो आपके लिए कोई गाड़ी तैयार है, ड्राइवर तैयार है, आपके लिए ट्रेन सर्विस अवेलेबल है, आपके लिए फ्लाइट सर्विस अवेलेबल है, ठीक है। आप बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज चाहिए, तभी आप फ्रीली बिजनेस कर पाओगे। आपके लिए होटल वाले लोग हैं, तो सब लोगों को अगर हमने डायरेक्ट सेलिंग में ले लिया तो आपको सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा। तो जितने भी लोग अगर है सर्विस दे रहे हमारे साथ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उसको अभी टाइमिंग रॉन्ग है और वो आपके साथ अगर नहीं आ रहे तो डोंट वरी, उसके साथ रिलेशन हमेशा बना के रखना है, ठीक है। प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलिंग हमेशा एक स्टेप, अगर आपको अगर लग रहा है कि अभी ये प्रॉब्लम्स सामने वाले की है तो एक स्टेप पीछे चले जाना है और उसको रिस्पेक्ट देना है, उसका जो नो है उसको उसको रिस्पेक्ट देना है और धीरे 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 चल के उसको एग्री करना है। आप जब उसके साथ कंटिन्यू टॉकिंग में रहोगे, कंटिन्यू बातचीत में रहोगे, कंटिन्यू आपका स्टेटस देखता रहेगा, कंटिन्यू आपकी स्टोरी देखता रहेगा, तो धीरे धीरे चल के उसको लगेगा कि यार मैंने तो इसको मना करके गलत कर दिया, मुझे उसको उसके साथ ज्वाइन करना था। तो हो सकता है कि मैं भी इसके साथ अभी ड्रीम मेरे कंप्लीट करता, या फिर साइड जो भी आप जॉब कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहा है तो साइड में से वो इनकम यहाँ से जनरेट करता है। तो सामने वाले की रिस्पेक्ट करना है। जब रिस्पेक्ट का कैसा है कि जब आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, जो भी चीज हम देते हैं ना वही चीज हमें मिलती है। तो एक चीज आपको समझनी है कि आज आपको जो मिल रहा है ना वो आपने सामने वाले को दिया है ना, वही आपको मिल रहा है। तो अगर रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर आप बिजनेस देंगे तो आपको बिजनेस मिलेगा, अगर आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे तो प्रोडक्ट्स मिले, मतलब जो भी आप डिलीवर करोगे वही आपको वापस मिलेगा। ये नेचर का रूल है, ठीक है। तो कंटिन्यू उसके साथ कनेक्टिविटी रखनी है, और जब भी आपको ऐसा लगे आप किसी से बातचीत कर रहे हो, आप उसके साथ रिलेशन बिल्ड कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कंटिन्यू, अगर एक चीज समझ लो कि कोई भी चीज कोई भी पर्सन आपका फेवरेट से फेवरेट पर्सन क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा आपके साथ कनेक्टिंग 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 रहेगा, तो एक टाइम ऐसा होता है ना कि ऐसा होता है कि यार थोड़ा पोस्ट चाहिए, हर एक रिलेशन में हर एक बिजनेस में पोस्ट चाहिए, मानते हैं कि नहीं। अगर पोज नहीं मिलेगा, कंटिन्यू 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 आप करते रहोगे तो सामने वाला क्या करेगा, आपके साथ वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा कि अरे तो मेरे सर खा गए, मेरे दिमाग खा गए। लोगों के पास और भी बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें अंदर दिमाग में चलती रहती है, और अगर आप उसको बहुत फोर्स करोगे तो वो क्या करेगा, धीरे 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 चल के आपसे दूरी बनाना शुरू कर देगा। तो आप उसके साथ हमेशा एग्री करो, प्रोस्पेक्ट के साथ है ना कभी भी डिस्कस नहीं करना है, उसके साथ एग्री ही करना है। आप सही, ठीक है, आप जो बोल रहे हो आप सही, आप जो बता रहे हो आप सही, और हम क्या करते, मैं सही, मैं जो बोल रहा हूं वही सही। अगर सामने वाले को, प्रोस्पेक्ट को अगर आपको कन्वर्ट करना है, यस में कन्वर्ट करना है, तो सामने वाले को सबसे ज्यादा समझना जरूरी है, सुनना जरूरी है, सुनाना नहीं है, सुनना जरूरी है। तो उसकी हर एक चीज के साथ एग्री करो। वो बोल रहा है ना प्रोडक्ट्स बहुत महंगा, यस आई एग्री विथ यू, मुझे भी
लगा था, उसको स्टोरी बताओ कि मैंने जब लिया था ना, मेरे पास भी जेब में पैसे नहीं थे, मैंने लिया था तो मैंने कैसे लिया मुझे ही पता है। लेकिन आज अगर वो डिसीजन मैंने नहीं लिया होता तो आज मैं आपके सामने इस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाता। लाइफ में सबके पास, किसी को लगता है मेरे पास समय नहीं है, बहुत अच्छी है, सही बात है, आज किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। लेकिन मैंने जो मेरा एक्स्ट्रा टाइम था, जो मैं अदर एक्टिविटी में निकाल रहा था, उसको मैंने यहाँ पे डाइवर्ट किया, 1-2 घंटा देना शुरू किया। तो 1-2 घंटे यहाँ पे काम करने से 1% भी अगर आप यहाँ पे सक्सेस होते हैं ना, तो यहाँ पे लाख रुपए कमा सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी मार्केट में कहाँ है, मुझे बताओ। प्लान नहीं दिखाना है, खाली ऐसी बातें करनी है। अगर सामने वाले को बोलते हो कि जो आप 1-2 घंटे टाइम वेस्ट कर रहे हो कहीं पे भी अदर एक्टिविटी में, लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, लेकिन टाइम पास बहुत करते हैं। तो वो जो टाइम पास कर रहे हो ना, उसको अगर यहाँ पे कन्वर्ट करोगे, क्योंकि हमारा प्लान ऐसा है, 100% सक्सेसफुल हो गए तो करोड़ों रुपए आते हैं, अगर 10% सक्सेसफुल हो गए तो भी लाखों रुपए आते हैं, और 1% भी सक्सेसफुल हो गए तो लाख रुपए आते हैं। तो खाली ये बोलना है, सामने वाले को लगा अच्छा ऐसी कौन सी चीज है मुझे बताओ, तो यहाँ पे क्या वो क्यूरियोसिटी जनरेट की आपने, तो उससे वो क्या, ये क्या हुआ, वो आपको सुनेगा। फिर अभी हम क्या बोल रहे हैं, आपको उनको सुनना है, लेकिन आपका एक ऐसा क्वेश्चन गया जिससे वो आपको सुनना पसंद करेगा और वो आपको फॉलो करना शुरू कर देगा। आपने क्या किया, उसका जो प्रॉब्लम था ना, उसको आपने रिस्पेक्ट किया, और जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हो तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करता है। तो यस, कभी भी प्रेशर नहीं करना है। क्लोजिंग की सबसे बड़ी टेक्निक यही है, ना को यस में कन्वर्ट करने की सबसे बड़ी टेक्निक क्या है पता है, ट्रस्ट। जब ट्रस्ट होता है ना, तभी यस होता है। और अगर नो आया तो समझ लो कि आपके बात करने में, आपके प्रेजेंटेशन में, आपके कन्वर्सेशन में, आपके स्टोरी में कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट बिल्ड अप नहीं कर पाए, कि सामने वाला यस नहीं कर पाया। तो यस, रीड, रिवाइज एंड रिपीट। यहाँ पे आपको, यहाँ पे ज्यादातर लोग है ना जीतने के लिए आता है। हमारा काम जीतना नहीं है, लोगों को जीतना नहीं है हमारा। डायरेक्ट सेलिंग में हमें लगता है कि मैंने अपने सपने लिख दिए हैं डायरी में, तो हमें लगता है कि मेरा सपना है ना यही प्रोस्पेक्ट कंप्लीट करेगा, मैं तुझे ही ज्वाइन करवाऊंगा, तुझे करोड़पति बनाऊंगा। लेकिन सामने वाले को बनना है कि नहीं बनना है वो तो पूछो, उसके प्रॉब्लम को समझो। वो सामने वाला बोल रहा है कि मुझे करना ही नहीं है, लेकिन हम पीछे पड़े, नहीं तू आएगा तो ही मेरा सपना पूरा होगा। ऐसा कभी होता है क्या? किसी के आने से भी किसी को फर्क नहीं पड़ता और किसी के जाने से भी किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये फैक्ट है। फर्क किससे पड़ता है, हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारे इनर वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उससे फर्क पड़ता है। सामने वाले को अगर समझ लिया, एक गुड क्वेश्चन, आप जो बात कर रहे हो उसमें आप उसको ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लेते हो जिससे आपको पता चल जाता है कि सामने वाले की नीड क्या है। अगर सामने वाले की नीड आपको समझ में आ गई तो आप उसके हर एक क्वेश्चन का सही जवाब दे पाओगे, और जब सही क्वेश्चन का सही जवाब मिलता है ना, तब भी 100% मार्क मिलते हैं। और ये छोटा बच्चा भी समझता है। हम लोग जब छोटे थे, हमने कितनी बार लाइफ में ना सुनी है। एक छोटे बच्चे को आपने कभी भी देखा होगा ना, तो वो जिद करता है, हमेशा हमेशा जिद करता है मुझे ये चाहिए, और मम्मी पापा क्या बोलते हैं, ना नहीं। छोटे थे ना, तब से हम लोग ना सुन रहे हैं, कितनी ना सुनी है हमने, लेकिन कभी हमने गिव अप नहीं किया है, ट्राई करते रहते थे, रोते थे, ऐसे ट्राई करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे है ना, रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोगों के पास पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। लोगों को लगता है कि मना कर दिया लेकिन मेरा जीवन खत्म,
मेरा लाइफ खत्म। एक नो से लोग समझते कि मेरी लाइफ खत्म। नो का मतलब होता है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट, और ट्राई करते और ट्राई करते और ट्राई करते हैं। और हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, बहुत सारे ऐसी स्टोरियां भी सुनी है हमने। तो स्टोरी से हम लोग सुनने के बाद अगर उसको फिर छोड़ दिया तो कोई मतलब नहीं। स्टोरी को सुन के समझ के इम्प्लीमेंट करना है। अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तभी तो लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो कभी भी गिव अप नहीं करना है। नो सुनते हैं, 4 लोगों ने मना किया, मेरे साथ टीम में लोग थे, मेरे को छोड़ के चले गए, वो अभी मेरे साथ काम करना नहीं चाहते थे। तो नहीं चाहते थे दैट मीन्स हम उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। इसका मतलब क्या है कि आप जो ट्रस्ट उसको अच्छा। यस, तो यहाँ पे जितने भी आपको नाम मिल रहे समझ लो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। हम उसको ट्रस्ट नहीं दे पाए, उसकी नीड को समझ नहीं पाए। तो आपको सबसे पहले सामने वाले की नीड को समझना है, हमारी नीड को नहीं। मुझे बिजनेस आएगा तो मेरे सपने पूरे होंगे। हम क्या समझते हैं, सामने वाला बंदा आया ना, 4 लोग आए, अभी मेरा सपना पूरा। मीटिंग में 10 लोग आए, हमें लगता है अभी मैं करोड़पति बन जाऊंगा। मेरे साथ 10 लोग कनेक्ट हुए, मेरे सपने पूरे। लेकिन जब तक खुद के लिए काम करते रहोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप दूसरों के लिए काम करना शुरू करोगे, दूसरे को प्रॉब्लम समझना शुरू करोगे, दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे, तब आपका जो भी सपने यहाँ पे आपने सोचे हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो सकते हैं। तो यस, एक बेटर क्वेश्चन ये ध्यान में रखना, ये नोट डाउन भी कर देना। आस्क वन गुड क्वेश्चन बिफोर गिविंग आंसर। किसी को भी जवाब देने से पहले, किसी को भी रिएक्ट करने से पहले सामने वाले से गुड क्वेश्चन आपको पूछना है कि उसकी नीड क्या है, उनकी नीड क्या है। ठीक है, एवरी नो शुड टीच यू समथिंग। जितने भी नो आप सुनते हो ना वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो जब नो आता है ना तो उसको कैसे ओवरकम करना है, उसको कैसे आप उसको यस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आपको एक लेसन सीखना है कि किसी ना किसी ने आपको जो ना बोला है उसके पीछे का रीजन फाइंड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, रीजन। और जब रीजन फाइंड करना शुरू कर दोगे ना तो हो सकता है एक बंदे ने ना किया, दूसरे ने ना किया, तीसरे ने ना किया, लेकिन चौथा, 5वां, 10वां कभी भी ना बोलेगा नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, आज हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, जो आज इतनी रोशनी में हम लोग लाइफ जी रहे हैं, तो कितनी बार आविष्कार किया, लेकिन हर बार उसने क्या किया, जो गलती की थी वो गलती रिपीट ना हो। एक गलती की थी, वो गलती रिपीट ना हो। हर गलती से कुछ ना कुछ सीखना है। तो जब इस तरह से अगर कंटिन्यू 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 इसके ऊपर सर्वे आप काम करते गए, लोगों को लगता है कि ना सुनना, ना की हैबिट करना। अगर जो बंदा ना सुनने के लिए रेडी है ना वो कभी भी गिव अप नहीं करेगा, और आगे जो ग्रोथ मिलेगा ना वो अनस्टॉपेबल रहेगा। लेकिन अभी ना सुन के अगर आप गिव अप कर दिख गए तो आप जो दूसरों की बात छोड़ो, आप जो खुद सोच के आए थे ना वो भी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यस, हमेशा सामने वाले से बातचीत करनी है, ट्रस्ट बिल्डअप करना है। एक ही चीज, क्योंकि ये जब नो का कन्वर्सेशन आज का जो टॉपिक है ना, इसमें सबसे बड़ी चीज है ना ट्रस्ट बिल्ड करना है, वैल्यू क्रिएट करनी है, नीड को जानना है, नीड को समझना है और कन्वर्सेशन करना है। डोंट फाइट, अंडरस्टैंड रीजन बिहाइंड नो। जितनी भी स्लाइड आप देखोगे ना एक कॉमन चीज आपको मिलेगी, क्या है कि सामने वाले के साथ हमें रिएक्ट नहीं करना है। हम लोग नो में सबसे ज्यादा, जितने भी लोग मार्केट में छोड़ के गए डायरेक्ट सेलिंग में, और अभी जितने भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, एक ही रीजन है कि वो है ना नहीं सुन पा रहे।
उसने मुझे मना किया, उससे क्या होता है, रिएक्ट होता है, और रिएक्ट की वजह से रिलेशन खराब होते हैं। और हमारा बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है। जितना आपका रिलेशन अच्छा होगा, जितना आप ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे लोगों के साथ, जितना आप कन्वर्सेशन करोगे, उतना आप रिजल्ट क्रिएट कर पाओगे। आपका गोल सामने वाले को यस करवाना नहीं है, नो में से यस करवाना नहीं है। लोग क्या समझते हैं, डायरेक्ट सेलिंग जो लोग हैं, वो ये समझते हैं कि मेरा काम है लोगों को ना कि यस में कन्वर्ट करना। यही समझते हैं ना कि हमारा काम क्या है, लोग मना कर रहे हैं लेकिन मैं ऐसी चीजें बताऊंगा, उसको इस तरह से समझाऊंगा कि लोग हाँ बोलना शुरू कर देंगे। हमारा काम है ना बोलने का नहीं है, यस करने का नहीं है, हमारा काम है समझने का। जितना आप लोगों को समझोगे उतना आपका रिलेशन बिल्ड होगा। हम जब डॉक्टर्स के पास बहुत सारे लोग गए होंगे, कोई डॉक्टर ऐसा होता है ना, चुप, मैं आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूं, मैं आपको दवाई लिख के दे रहा हूं, मैं आपको जो रिपोर्ट बोल रहा हूं आपको करना ही पड़ेगा। और कोई डॉक्टर ऐसे होते हैं ना जो आपकी आधी बीमारी आपसे बात करके खत्म कर देंगे, आपको कंफर्ट फील करवाएंगे। वो सुनेंगे, आपको समझेंगे, आपको क्या तकलीफ हो रही है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपको क्या हो रहा है। क्योंकि 50% बीमारी या कन्वर्जेशन से खत्म होती है, 50% प्रॉब्लम भी कन्वर्जेशन से खत्म होते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं पता है, कन्वर्जेशन खत्म हो चुका है, बातचीत करना ही बंद हो गया है। बातचीत से हर चीज बनती है। टीम को क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, जो भी मैसेज आए फॉरवर्ड कर दिया। हमें लगता है कि मैसेज फॉरवर्ड करने से सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है डिलीवर करने के लिए, लेकिन ट्रस्ट करने के लिए लोगों से बातचीत करने से ट्रस्ट बिल्ड होता है, फॉरवर्ड करने से ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। फॉरवर्ड करने से इंफॉर्मेशन पास होती है, लेकिन कन्वर्सेशन से ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो जितनी भी लीड है, जितने भी कॉन्टेक्ट है, जितने भी, हम सबको पहले एक चीज बताओ कि जब आज जो न्योता हमें मिल रहा है ना, इनविटेशन मिलता है, पहले शादी का इनविटेशन लोग घर पे आते थे, बातचीत करते थे, मिठाई लेके लोग आते थे, तो ऐसा लगता था कि यार मुझे अपनी जॉब में छुट्टी लेके शादी में जाना है। 2-2 4-4 दिन लोग जाके बैठे थे शादी में, पहले रिलेशन में, क्योंकि वो मेरे घर पे आए, मिठाई दिया, मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया, मुझे इनविटेशन दिया, उसको इतना फील करवाया कि आप अगर शादी में नहीं आओगे ना तो हमारे बेटे की शादी होगी ही नहीं। इतना फील करवाते। और आज क्या होता है, व्हाट्सएप पे इनविटेशन डाल दिया, शादी में आ जाना, जाने का मन करेगा क्या? व्हाट्सएप पे इनविटेशन डिजिटल भेज दिया, बहुत अच्छा इनविटेशन बनवा दिया, वो बोलते हैं ना ब्राइड और ग्रूम दोनों डांस भी कर रहे हैं, इतना डिजिटल बनवा दिया, आपको व्हाट्सएप पे डाल दिया। आपको क्या छुट्टी लेके जाने का मन करेगा? अरे यार इनविटेशन आ गया, छुट्टी है नहीं, छुट्टी, आप एक्सपेंस गिनना शुरू कर दोगे। अरे यार एक दिन की छुट्टी लगेगी, ट्रैवलिंग का खर्चा लगेगा, गिफ्ट जाके देना पड़ेगा और टाइम वेस्ट होगा, और फिर आने और जाने के बाद एक दिन और खराब जाएगा। ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं आती भाई? एक दिन जाने का, एक दिन आने का, एक दिन वहां पे फंक्शन का। इनविटेशन से और सामने वाले से बातचीत से कितना फर्क पड़ता है आप खुद समझते हो, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग है, हम सबको पता है। फिर क्या करते पता है, वो कवर भेज देते हैं। कोई रिलेटिव जाता है ना, उसको बोलते हैं यार मैं नहीं आ पाऊंगा, ये कवर मेरा दे देना वहां पर, और सबसे बढ़िया सा रीजन ढूंढ के बता देते हैं कि मैं तो आना ही चाहता था लेकिन लास्ट मोमेंट पे ऐसा हो गया ना, मैं नहीं आ पाया। और आज रियल में हमारे साथ भी ऐसा होता है, लोग बहुत ही बढ़िया सा रीजन ढूंढ लेते हैं और हमें मना कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? सबके साथ ऐसा होता है ना। ना भी लोग है ना इतना क्लियरिटी के साथ बोलते हैं, बहुत बढ़िया सा रीजन ढूंढते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम है लोगों को समझना। तो ये जो दो डॉक्टर की मैंने आपको बात बताई, एक डॉक्टर के पास अगर आप गए और उसने फटाफट आपने बोला क्या हुआ है, ठीक है ये करो, ठीक है मेरे दूसरे पेशेंट है, आप निकलो चलो। और दूसरे एक डॉक्टर के पास गए, वो आपसे बात कर रहे हैं, क्या है, कैसा फील हो रहा है, कैसी तकलीफ है आपको,
तो दूसरी बार आप कहाँ जाओगे मुझे बताओ, पहले वाले के पास या दूसरे वाले के पास? और आप लोगों को रेकमेंड कौन सा डॉक्टर करोगे? रेकमेंड किसको करोगे? यार मैं उसके पास गया था, बहुत अच्छा डॉक्टर है, मेरे प्रॉब्लम्स को तो वो इतना समझ रहा था ना, तो फिर वो जो आपको मेडिसिन देगा ना वो इफेक्टिव होगी, रिजल्ट देगी आपको, क्योंकि आपको उसके ट्रस्ट हो गया। मेरी एक फ्रेंड है, उसके ससुर है, तो वो बता रही थी, वो अभी रह रही है यहाँ पे सिटी एरिया में गुरुकुल में, और फिर वो उसका डॉक्टर नरोड़ा में, पहले वो उधर रहते थे, ठीक है। तो वो बोल रही है वहां रहते थे, अभी मेरे ससुर है ना, कुछ भी हो ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, मुझे वही जाना है, वही डॉक्टर के पास जाना है। वहां पे जाते वो खाली कैल्शियम विटामिन की गोली दे देते हैं, और फिर भी ये घर पे आते बोले मैं ठीक हो गया। वो मुझे बता रही थी, उसके घर पे गई थी तब। तो ये क्या हुआ, एक ट्रस्ट है कि इसके पास में जाऊंगा ना मैं ठीक हो जाऊंगा। हमें यही करना है मार्केट में, लोगों के साथ यही करना है, लोगों को समझना है। फिर आप उसको चाहे कितनी भी महंगी प्रोडक्ट्स दोगे वो एक्सेप्ट करेगा। आप उसको कहीं भी मीटिंग में बुलाओगे वो आएगा, आप उसको कुछ भी ट्रेनिंग के लिए बोलोगे वो आपके साथ आएगा। तो आपको उसको ऐसा रिलेशन बिल्ड करना है, उसको इतना समझना है कि उसको लगेगा कि ये बंदा मुझे इतना समझ रहा है, ये जो बोलेगा मैं करूंगी, ये करूंगा। तो कभी भी ना सुनने को मिलने वाला नहीं है। लोगों को समझना शुरू कर दो। एक बार समझना शुरू कर दिया, नो को यस में कन्वर्ट मत करो। नो को यस में कन्वर्ट करने जाते हैं ना तो डिस्कशन होती है, रिएक्ट होता है, और डिस्कशन का कभी भी कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता, कन्वर्सेशन का रिजल्ट अच्छा निकलता है। ठीक है, तो योर नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट लेसन है, आपका नो आपका नेक्स्ट लेसन है। अगर इस तरह से आप अगर लेना शुरू कर दोगे ना तो आपको कभी भी नो रिएक्ट नहीं करेगा, और आगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा, और कभी भी आप गिव अप नहीं करोगे लाइफ में। ओके, थैंक यू सो मच। आज जो मैंने आपको बताया रियल रीजन बिहाइंड नो, तो आई होप 100% आप समझ जाओगे, और समझ के इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। तो अगेन थैंक यू सो मच आप सभी का।